जय श्री राम। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में, और ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा। मेरे हाथ में है क्रैंक वन के टू ब्रेक पैड्स, फ्रंट एंड रियर। तो बेसिकली आप में से कई लोगों के पास स्क्रैम्बलर 400X या स्पीड होगी, तो आपको पता होगा कि ब्रेक्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। ट्रायम्फ के साथ एक इशू है जनरली, क्या ना, स्पीड और स्क्रैम्बलर ऑलमोस्ट सेम सी बाइक्स हैं, बट ब्रेक्स अलग अलग देता है ट्रायम्फ। स्पीड में देता है वो सिरेमिक, बट स्क्रैम्बलर में देता है वो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। और मेरे पास है स्क्रैम्बलर 400X, और 400X का इशू ये है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते। ब्रेकिंग भी ऑलमोस्ट ठीक ठीक ही है, बट मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये है सिरेमिक ब्रेक पैड्स। जनरली मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि 3 टाइप के ब्रेक पैड्स आते हैं: ऑर्गेनिक, सिरेमिक और सिंटर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एंड, और ये सुपर बाइक्स वगैरह में यूज़ होते हैं। तो जैसे कि मेरे पास स्क्रैम्बलर 400X है, ये प्रीमियम बाइक्स सेगमेंट में आ जाती है, तो उसके लिए सिरेमिक बेस्ट है। तो ये क्रैंक वन की तरफ से, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बेसिकली मैंने खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। तो एक बार इसको भी लगवाएंगे, और बेसिकली ट्रायम्फ के शोरूम से नहीं लगवाऊंगा, ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर से नहीं लगवाऊंगा। हमेशा मैं ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर से ही सारे काम करवाता हूँ, बट इसको हम लोकल मैकेनिक से ही लगवाएंगे। एक चीज़ और है, वो है गियर लीवर पैड। बेसिकली इसको रबड़ का है, ये रबराइज मटेरियल है। और जब भी हम नॉर्मल शूज़ में जब बाइक चलाते हैं तो उसमें ना निशान आते हैं बहुत गंदे वाले, तो बेसिकली शूज़ को बचाएगा। इसको भी हम लोकल मिस्त्री से ही लगवाएंगे, लोकल मैकेनिक से ही लगवाएंगे। तो ये होगी 2 चीज़ें। और ये हो गया मेरा हेलमेट। ये है तीसरी चीज़ के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। वो है ऐसा है, देखो ये मैंने पिछली अपनी 2-3 वीडियो में बताया कि मैंने एक नया हेलमेट लिया। हेलमेट का लुक से एक बार देखो कितना ज़्यादा शानदार लगता है। ये है कोडा का हेलमेट है, और बहुत ज़्यादा प्यारा हेलमेट है। अभी है क्या कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसमें, मतलब जो भी मोटो व्लॉग आप मेरी वीडियो देखते हो वो इसके थ्रू देखते हो। यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना इंस्टा एस प्रो। बेसिकली एस प्रो है, इससे अपर वर्जन भी आ चुका है मार्केट के अंदर, एस प्रो 2 भी आ चुका है, बट मेरे पास एस प्रो है। और एस प्रो बेसिकली क्या है ना, कनेक्ट हो जाता है इसके साथ। और ये क्या है, इजियास का Q8 है बेसिकली। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने ना व्लॉग में कुछ ऐसा करूं कि मेरे को अच्छी वॉइस क्वालिटी निकल के आए। तो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने सोनी का लेवलियर माइक लगा रखा है, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का पड़ा था, 1800 से 2000 के आसपास मिल जाएगा आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। तो ये मैंने लिया हुआ है, और ये मैंने अंदर फिट भी किया हुआ है। मीनवाइल मैंने Q8 का जो माइक है वो भी अंदर सेट है, मतलब सब कुछ सेट है, इसमें कुछ नहीं है। बट अभी रिसेंटली मैंने अभी चेक किया था कि ये आपस में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो मैंने चेक किया, तो एक्सीडेंटली वो चेक भी हो गया यार। तो एक बार मैं आज इसको भी चेक करूँगा, और ये चीज़ आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आप अपने इंटरकॉम से मेनली Q8 के साथ आप अपना एक्शन कैमरा कनेक्ट करना चाहते हो या कर सकते हो या नहीं, तो और वॉइस क्वालिटी कैसे रहने वाली है, तो ये चीज़ मेरे लिए भी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपके लिए भी। तो दोनों चीज़ें एक बार मैं चेक करके इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आ गए हम टेस्टिंग करने, तो अब टेस्टिंग का टाइम हो गया बेसिकली। तो सबसे पहले माइक भी टेस्ट कर लेते हैं। हम जब तक मैकेनिक पे जा रहे हैं, मैकेनिक में पहुँचते पहुँचते माइक टेस्ट हो जाएगा। तो अभी आप जो सुन रहे हो मेरी आवाज़, वो सुन रहे हो इस अंदर वाले माइक से। तो अभी Q8 के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसी आवाज़ आ रही है। तो अब कनेक्ट हो गया, और ये मेरे इजियास Q8 के साथ कनेक्टेड है। एक बार देख लेते चेक करके कि कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं। मेरे हिसाब से आपको सही आनी चाहिए। और इसको लगाने के बाद इसका ड्रॉबैक क्या है वो भी मैं आपको ना इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। ओके, तो मैंने ये माइक के तार निकाल दिए, यहीं रख दूंगा इसको चुपचाप, ताकि ये बीच में अड़े ना बाइक अगर चले तो अभी कनेक्टेड है ये मेरे इजियास Q8 के साथ। तो आपको आवाज़ कैसी आ रही है अभी ये बता देना मेरे को। क्योंकि ना अभी क्या किया मैंने, अभी अपना वाइजर खोल लिया मैंने। वाइजर खोलने के बाद आपको आवाज़ कैसी आ रही है, अब कर देता हूँ मैं बंद। ओहो बढ़िया भाई, वाइजर बंद करने के बाद आप मेरे को बताना आवाज़ कैसी आ रही। मेरा वाइजर ब्लैक है, तो मुझे पता नहीं चल रहा बाहर धूप कितनी है। हाँ धूप है, बट इतनी नहीं है। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया क्योंकि बारिश वारिश सी हो गई है। तो अब जल्दी से चलते लोकल मैकेनिक के पास, जो इसके ब्रेक वगैरह चेंज कर दे, और ब्रेक लीवर, सॉरी बार बार मेरे मुंह से ब्रेक लीवर निकलता है, गियर लीवर पे ग्रिप भी चढ़ा दे। तो दोनों चीज़ लेके आया हूँ मैं, और मैं अपने पीछे पिट्ठू बैग में हूँ। बढ़िया, ब्रेक अभी भी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है ब्रेक अच्छी है, बट लगा लेते हैं चला लेते हैं एक बार। अब आप मेरे को बताओ, बाइक चल रही है 80 प्लस 85 की 90
बाइक चल रही है 90 स्पीड पे, आपको आवाज़ कैसी आ रही है ये बता देना भाई, क्योंकि वायरलेस हो गया है मेरा पूरा सेटअप। मतलब जब एडिट के टाइम पे मैं भी चेक कर लूँगा भाई कि कैसी आवाज़ आ रही है, आवाज़ अच्छी है या बुरी है या कैसी है कैसी नहीं। उसी के बेसिस पे फिर डिसाइड करेंगे मेरे को EMI रखना है, मतलब 28 के साथ कनेक्ट करके मोटो ब्लॉग कंटिन्यू करना है या कुछ और ही करना है। इसी पे लगवाना है, लगाने पे या ब्रेक शू चेंज करवाने। ब्रेक शू पड़े मेरे पास, चेंज करने रहेंगे। ओ भाई, पुराने वाले पूरे पूरे बचे पड़े, मगर मेरे किसी काम के नहीं है। ये ऑर्गेनिक, इनकी हालत ख़राब हो गई है, 2 महीने पहले डलवाए थे, नहीं है ये, बकवास। चल भाई काम तो हो गया। रास्ते पे चलते चलते एक भाई मिल गए, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरा। आज नहीं, 2 दिन बाद आएगी। यहीं से हूँ, ग्रेटर नोएडा से। 45। अब सस्ता हो गया, अब तो 25-30 का होगा अब तो। चलो एंजॉय मेरे भाई। भाई कितना कितना खुश है यार, मेरे को देख के वापस आया। मैं एक जगह खड़ा था, एक्चुअली इसको पेयर कर रहा था माइक के साथ, अपने मतलब इजियास के साथ। तो अब जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है डायरेक्टली मेरे इंटरकॉम के साथ। तो जो भी आप वॉइस सामने सुन पा रहे हो वो सुन पा रहे हो आप सीधा सीधा मेरे इंटरकॉम के माइक से। तो AGS Q8 के माइक से आपको आवाज़ आ रही है, मैंने हटा रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख सकते हैं, माइक यहाँ पर लगा ही नहीं हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो लगा ही नहीं पड़ा। जो मेरा सोनी वाला माइक है, जो हेलमेट वाला माइक है, वो हटा रखा मैंने। तो कि AGS Q8 मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो इससे अब आपको आवाज़ आ रही है। अभी क्या है ना, जब मैंने ब्रेक शू चेंज करवाए तो अभी तो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लग रहे, क्योंकि शायद थोड़े से घिसेंगे उसके बाद काम होगा। बट देखो, कुछ देख सकते हो, इतना तो इम्पैक्ट है। उनसे ज़्यादा बाइट अच्छी है पहले वालों से, नो डाउट अच्छा है। अब आगे ये नहीं पता कि कितने और अच्छे चलेंगे ये, कितने दिन तक चलेंगे, डिपेंड करता है कितने नहीं कितने दिन तक चलेंगे और कितनी अच्छी ग्रिपिंग है उसकी। कितना हिल रहा है देखो, ये डैम्पर लगाया था मैंने आफ्टर मार्केट, देखो कितना ज़्यादा हिल रहा है। ये कोई फ़ायदा है इसका? हिलने से बचाने के लिए तो लगाया था, इसको निकालूँ नहीं तो पता चले ख़राब ही हो गया। जेब में रख लिया, पता चले वो ख़राब ही हो गया, क्योंकि हिल बहुत रहा है। क्योंकि इसमें मैंने 300 रुपये वाले डैम्पर लगा दिए थे इसके अंदर, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिल रहा है फ़ोन। तो है क्या, ये बेसिकली मैंने विदाउट डैम्पर का लिया था बोबो। ये 1200-1300 रुपये का पड़ा था मेरे को फ़ोन होल्डर। और अगर इसका डैम्पर वाला लेते हो तो वो पड़ता है आपको 1700-1800 रुपये का। उस टाइम मैंने नहीं लिया, मैंने कहा इतनी नीड नहीं होगी। बट बाद में मैंने इतने रिव्यू देखे हैं ना कि फ़ोन इतने ज़्यादा शेक होते हैं, जिसकी वजह से उनके कैमरे क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कैमरे में वाइब्रेशन आ जाती है, जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो वाइब्रेट करेगा कैमरा ना, सही से स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए पीछे टेम्पर आते हैं। अभी क्या है ना, मैंने ऑनलाइन इसका जब मैंने ले लिया था विदाउट टेम्पर, तो विदाउट टेम्पर ले लिया था। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेट मैंने निकालने की कोशिश करी ऑनलाइन, तो मेरे को डैम्पर मिल गया अलग से, 350 रुपये का था। बट यार वो इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी है ना, फ़ोन लगाने के बाद इतना हिलता है। फ़ोन लगाने के बाद छोड़ो आप, अभी से देखो कितना हिल रहा है ये, देखो कितना हिल रहा है, कितनी वाइब्रेशन है इसमें डैम्पर के बाद। डैम्पर से पहले फिर भी ठीक था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वही बेकार है इसको लगाना, इसको डैम्पर को मैं हटाऊँगा अभी। तो आ जाते हैं मुद्दे पे। यार एक दिक्कत हो गई है, मेरा जो अभी कहीं साइड में खड़ी होकर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। ओके, तो भाई आपको कुल मिला के सारे काम हो गए मेरे। मैंने ब्रेक शू भी चेंज करवा लिए हैं। ब्रेक पैड्स की बात करूँ तो देखो कितने गोल्डन गोल्डन लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं मतलब कुल मिला के, है ना। और मैंने ये भी लगवा लिया, तो और मैंने बोला था ऑयल लगा के होता है, ऑयल लगा के हो गया, लगा दिया मैंने। पीछे वाले ब्रेक शू भी मैंने चेंज करवा लिए, देखो गोल्डन गोल्डन चमक रहे हैं। मगर एक दिक्कत हो गई यार, अभी अभी बाइक साइड से एक गाड़ी वाला आ रहा था, वो बेचारे धक्के मार के ले जा रहे थे। 2 मैकेनिक थे, धक्का मार के ले जा रहे थे गाड़ी। गाड़ी पता नहीं क्या उनके अनस्टेबल हुई, थोड़ी सी मेरी तरफ आ गई
और उनका दरवाज़ा सीधा मेरे इसमें लगा। ये टूट गया यार, ये कवर था बेसिकली इसके अंदर ना, बाइक का कवर था, ये टूट गया। अब मैं उसको क्या बोलता, मैंने कहा जा भाई 600-700 रुपये का आएगा, मैं नया लगवा लूँगा, वैसे ही बहुत पुराना हो गया था ये। अब उनसे क्या बहस करता हूँ मैं। मैकेनिक आदमी बेचारे दूसरी गाड़ी सही करने के लिए ले जा रहे थे, तो ये मैं वापस इसको खोल के नया ऑर्डर कर देंगे, वो लगाएंगे। चलो अब एक खर्चा तो बढ़ गया, बट क्या करें, होता है यार, जब बाइक या गाड़ी रोड पे चलती है तो पंगे होते ही होते हैं। बहुत बढ़िया बाइक, सच में बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है। वो जिससे मैंने ब्रेक शू चेंज करवाया वो भी कह रहा था यार बाइक अच्छी लग रही है आपकी, कौन सी बाइक है, उसको ये नहीं पता बाइक कौन सी है। भाई साहब बहुत गर्मी है, बहुत। हालांकि मैं अभी अपने घर के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सही है माहौल, भीड़ कम है और एकांत एरिया है। भाई साहब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है और नुकसान हो गया है, ये ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को। एक्चुअली क्या है ना, पूरा तामझाम बाहर आ गया इसका। ये देखो पूरा कवर मैंने निकाल लिया था बेसिकली, कवर तो मेरे हाथ में है, कवर है। जब तक ये ऑर्डर करूँगा, जब तक ये कवर नहीं आएगा, मतलब पूरा बॉक्स के साथ आएगा, जब तक ये नहीं आएगा तब तक इसी से काम चलाएंगे। तो कुल मिला के हमारा काम हो गया है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक की, तो ब्रेक अच्छा चल रहा है, मतलब ब्रेक अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट। और बट मेरे को बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं लगा, मे भी शायद हाई स्पीड पे पता चलेगा कि कितना अच्छा चल रहा है, कितने अच्छे नहीं। और बात करता हूँ ग्रिप की, ग्रिप का भी काम अच्छा हो गया है। एक चीज़ अच्छी है कि अब आपको ये पता चल जाएगा कि EGS Q8 के साथ अगर एक्शन कैमरा खासकर इंस्टा वाले कैमरा अगर आपको कनेक्ट करने हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं, और उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी रहने वाली है वो पर बस सॉल्व हो जाएगा कि वॉइस क्वालिटी अच्छी थी या नहीं। तो वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।